अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं तुर्की, सऊदी अरब वगैरह के हवाले से, और मेन खबर अमेरिका की और ये रशिया यूक्रेन वार की। अजीज दोस्तों, मुस्लिम माइग्रेंट ने फ्रांस में अल्लाह अकबर का नारा लगा के 6 लोगों को पेरिस ट्रेन स्टेशन में छुरा मार दिया। ये जनवरी की खबर है, 11 जनवरी को हुआ था। और ब्रसल्स में, ये ब्रसल्स का साउथ स्टेशन है जिसको मिदी स्टेशन कहते हैं। यहाँ पे एक आदमी अल्लाह अकबर का नारा लगा के छुरा लेके लोगों को छुरे मारना शुरू कर देता है। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता इसलिए कि ये यूट्यूब मना करता है। अजीज़ दोस्तों, ये मिदी स्टेशन है ना, जिसको साउथ स्टेशन कहते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे मैं पहली बार उतरा था। जब मैं पाकिस्तान से चला था तो जर्मनी का वीज़ा था मेरे पास 1990 में, तो मैं जर्मनी उतरा था। वहीं से मैंने, उस वक्त बॉर्डर होते थे, शेंगन स्टेट नहीं बना था यूरोपियन यूनियन का, बॉर्डर फ्री। तो वहाँ से मैंने बॉर्डर क्रॉस करके हॉलैंड गया था। हॉलैंड में मेरे कुछ जानने वाले थे, तो मेरी मंजिल पाकिस्तान से चलते वक्त हॉलैंड ही थी। तो मैं हॉलैंड में 3-4 दिन रुका और वहाँ पे हालात मुझे अच्छे नहीं लगे। ख़ास तौर पे इलीगल रहने का था, वहाँ अजाइलम नहीं मिलती थी और दीगर चीज़ें थी। तो किसी ने मशवरा दिया कि ये एम्स्टर्डम स्टेशन से ट्रेन में बैठो और यहाँ पे बराबर में बेल्जियम है, बेल्जियम में अजाइलम भी मिल जाती है और चीज़ें कदरे बेहतर हैं। तो मैं ट्रेन में बैठ के इसी मिदी स्टेशन पे उतरा था। और ये हालात हो गए हैं कि अब जिसकी मर्ज़ी आती है, ये अब रोज़ के वाक़यात हैं। और ये माइग्रेंट्स का मसला यूरोप में इस वक्त टॉप पे जा रहा है। देखें, 500 एटीएम मशीनें उड़ा दी गईं लूट मार के लिए जर्मनी में 2022 में। 2022 में 500 मशीनें उड़ाने का मतलब रोज़ की तकरीबन हर 2 दिन में 3 मशीनें। ये है माइग्रेंट्स का मसला। माइग्रेंट्स आते हैं और खुल के क्राइम करते हैं। ख़ास तौर पे इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई पासपोर्ट नहीं होता, कश्ती में बैठे, कोई अपनी आइडेंटिटी साथ लेके नहीं आते, आके क्लेम करते हैं कि मैं मोहम्मद सलमान हूँ या अब्दुल सत्तार हूँ। इस तरह करके नाम अपना कोई भी बता के यहाँ पे फेक आइडेंटिटी पे रहते हैं, क्राइम करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, फ्रॉड करते हैं, रेप करते हैं, हर गलत काम करेंगे कि इनको पता है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मसला हुआ, बॉर्डर है नहीं 27 मुल्कों में, दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे यही चीज़ें करते हैं। और जहाँ जैक लग गया, जहाँ बड़ा हाथ लग गया, जहाँ पे 1-2 लाख यूरो जमा हो गए, किसी मुल्क में अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी ला के दिखा के सेटल हो जाते हैं। फिर इनको इस्लाम भी याद आता है, तबलीग भी याद आती है, शरिया भी याद आती है। फिर अपने मुल्क जाके शादी भी अपनी देसी बीवी से करेंगे और ये सिलसिला चलता रहता है। तो माइग्रेंट्स का मसला यूरोप में बहुत ज़्यादा हो गया है और अब ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसके ख़िलाफ़ मूवमेंट चल रही है। यह आयरलैंड में प्रोटेस्ट हुआ माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और आयरलैंड की सरकार को कहा गया कि अब बहुत हो गया, अब हमें माइग्रेंट्स नहीं चाहिए। 2 काम करो, माइग्रेंट्स की कश्तियाँ जो आ रही हैं इनको रोकने की फुल कोशिश करो और जो आ रहा है उसको डिपोर्ट करो। क्योंकि ये लोग फिर डिपोर्ट में क्या होता है कि अदालत और उनके जो लॉ का सिस्टम है उसमें डिपोर्टेशन ज़्यादातर केस में नहीं होती, तो इसलिए ये पीछे पड़े रहते हैं। स्टॉकिंग में गैंग रिलेटेड एक्सप्लोजन्स हुए हैं जो कि 2023 में खाली जनवरी में ऑलरेडी 10 से ज़्यादा हो चुकी हैं एक्सप्लोजन्स। और ये गैंगलैंड एक्सप्लोजन और वायलेंस है ना, पूरे स्वीडन में फैल गया है। और लास्ट ईयर रिकॉर्ड शूटिंग के वाक़यात हुए हैं स्वीडन में। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह
नॉर्थ अफ्रीकन हैं वो जर्मन ग्रीन यूनिवर्सिटी सिटी के अंदर तबाही मचा रहे हैं। फ्रेबोर्ग जो कि नॉर्मली माइग्रेंट्स को वेलकम करता था, लेकिन अब सीरियस क्राइसिस हो गए हैं। और ये ज़्यादातर नॉर्थ अफ्रीकन कौन है? मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, सारे मुसलमान देश। और ये यहाँ पे इतना वायोलेंस कर रहे हैं। फ्रेबोर्ग बहुत ही खूबसूरत एक जर्मनी का स्टेट है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है और पीस है, एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज़ और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब हर दूसरे दिन मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस को बुलाया जाता है ये माइग्रेंट्स रिलेटेड वायोलेंस के लिए। खाली एक दिन में 40 फॉरेनर्स, नॉर्थ अफ्रीकन और सीरियंस ने एक दूसरे पे हमले किए, छुरियों, डंडों से और दीगर चीज़ों से। 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया। और ये चीज़ें अब ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है। वहाँ के लोग इन चीज़ों के से वाकिफ़ नहीं थे। वहाँ के लोग अब उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे कि वायोलेंस वगैरह से। अब ये इनको डोर स्टेप पे आ गया है। इससे क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम राइट की जो पार्टियां हैं, जो जिनको के रेसिस्ट भी आप कह सकते हैं, वो अब पावर में आ रही हैं। ऑस्ट्रिया में एक एंटी माइग्रेशन फ्रीडम पार्टी है, जिसको कुछ लोग रेसिस्ट भी कहते हैं, वो अब नंबर 1 पार्टी बन गई है। और इंग्लैंड में भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये कंजर्वेटिव का अब नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में शायद कोई चांस नहीं है, लेबर पार्टी के आने के चांस हैं। लेकिन एक्सट्रीम राइट ग्रुप जो है ना यहाँ के, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो उसका असर पड़ेगा ये माइग्रेशन के हवाले से। तो अजीज़ दोस्तों, ये माइग्रेशन के हवाले से मेरी आपके सामने चीज़ें थीं। अब मैं आता हूँ रशिया यूक्रेन वार और अमेरिका का एक मामला है जिस पे, लेकिन छोटी सी 2 खबरें शेयर कर दूं कि तैयब अरदगान ने तुर्की में जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया है 14 मई को। और इतनी रिगिंग होगी, क्योंकि ये इस्लामिस्ट है ना, जितने भी, ये रिगिंग से ही जीतते हैं। जैसे हमारी जमात इस्लामी है, तो ये तुर्की की जमात इस्लामी है ना तैयब अरदगान की, तो वो रिगिंग से मेजॉरिटी लेके आएगा। ऑल दो कि तुर्की में इतना इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, उनकी इकोनॉमी तबाह है। तो अगर तुर्की के लोग यूथिये नहीं बनेंगे तो इसको नहीं जीतने देंगे, क्योंकि इसी ने तबाह किया है। वरना तुर्की वॉज ए प्रॉस्पेरस कंट्री, लेकिन तबाह हो गया है। लेकिन लेट्स सी। और दूसरा ये है कि सऊदी अरब ने कुछ मौलवियों को गिरफ्तार किया था 2017 में। वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने पब्लिक में खुतबे दिए थे, भाषण दिए थे। और सऊदी अरब एक स्ट्रिक्ट कंट्री है इस मामले में, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है सरकार की, तो किसी पॉलिसी पे आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में अब लिबरलिज्म और उनको प्रमोट कर रहा है, जैसे बुर्के हटाए। और 2017 में ये सारी चीज़ें शुरू की थी, कोविड से थोड़ा पहले, मॉडर्नाइजेशन की तरफ। तो वहाँ पे कैसीनो खुल रहे हैं, क्लब्स खुल रहे हैं, ड्राइविंग औरतें कर रही हैं, महरम की पाबंदी। तो कुछ मौलवियों ने उस पर एतराज़ किया और मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। तो अब सऊदी अरब की कोर्ट्स में उन लोगों को पेश किया गया है। और सऊदी सरकारी वकील जो होता है, उसने डेथ पेनल्टी डिमांड की अदालत से इनके लिए कि इनको डेथ पेनल्टी दी जाए, क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़, बादशाहत के ख़िलाफ़ आम आदमी को भड़का रहे थे, विच इज़ बगावत, ट्रेशन। और ये मुमकिन नहीं है। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका में 2 मामला बड़े तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। कि एक तो ये कि जो बाइडन है ना, इसके घर से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, जो सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसके घर से निकले हैं, विच आर नॉट अलाउड। इसके प्राइवेट घर में, जो डेलवेयर में इसकी पर्सनल रेसिडेंस जो थी, क्योंकि व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट की रेसिडेंस है और ऑफिस भी है, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट निकल के इसकी पर्सनल रेसिडेंस पे चला गया। तो वहाँ पे छापे मारे गए और वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, जिसने पब्लिक में एक अलार्म वो कर दिया है। और
ये है कि इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठी हुई है। और दूसरा, अमेरिका में है ना, जहाँ एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में डिफ़ॉल्ट का पूरा ख़तरा आ गया है। अमेरिका में इतना कर्जा ले लिया है सरकार ने प्राइवेट बैंकों से और दूसरे उससे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस में इतना फ़र्क आ गया है कि पेमेंट्स नहीं कर रही है अमेरिका सरकार। तो एक ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट का भी ख़तरा आ गया है। और आप हैरान ना हो, जब 9/11 हुआ था, इसके बाद कई एयरलाइन कंपनियों ने डिफ़ॉल्ट किया था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने। कई साल तक दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन स्विस एयर होती थी, वो डिफ़ॉल्ट कर गई। बेल्जियम की और एयरलाइन साबेना होती थी, वो डिफ़ॉल्ट कर गई। अब एयर ब्रसल्स के नाम से एक छोटी एयरलाइन है जो कि ज़्यादातर यूरोप की फ़्लाइटों पे चलती है। इसी तरह अमेरिका में इतनी एक बड़ी कॉरपोरेट थी एनरॉन, वो डिफ़ॉल्ट कर गई। तो डिफ़ॉल्ट बड़ा मुल्क भी कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर है उसका वो श्रीलंका जैसा हाल नहीं होगा। अमेरिका की सरकार है ना भाई, उसने कौन सा पैसा देना है, हाथ खड़े कर देगा कि नहीं है पैसे, जाओ। जैसे आपके किंग फिशर वाले ये मालिया, विजय मालिया ने हाथ खड़े कर दिए ना, नहीं है पैसे, आम आदमी पिस गया, शेयर होल्डर पिस गए, ये तो आज भी महलात में रह रहे हैं ना। तो अमेरिका में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ गया है और अमेरिका की बैंकों से बहुत ज़्यादा नौकरियों से निकालने का ख़तरा पैदा हो गया है लोगों को। और अमेरिका में सुना है कि हज़ारों बैंक एम्प्लॉइज़ को नौकरियों से निकाला जाएगा। हैविंग सेड दैट, अमेरिका, मैं रशियन वार की तरफ आऊँगा। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि बोरिस जॉनसन ने तकरीर की है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहे, हमें यूक्रेन में हर हालत में जीतना है और हमें यूक्रेन को भारी हथियार देना चाहिए ताकि वो रशिया से लड़ सके। जबकि सिचुएशन ये है कि जर्मनी इस मामले में रोक रहा था कि नहीं, हमें भारी हथियार नहीं देने चाहिए, ख़ास तौर पे भारी टैंक। तो अब जर्मनी ने एग्री कर लिया है कि हम टैंक देंगे। तो जर्मनी का लियोपार्ड 2 टैंक और अमेरिका का अब्राम्स टैंक ये भेजे जा रहे हैं यूक्रेन में। तो ये टैंक है ना, ये अब नहीं, सबर करो। तो अब्राम्स टैंक और जर्मनी का ये जो लेपर्ड 2 टैंक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैंक है। इसमें 4 आदमी बैठते हैं, इसका वज़न 52 टन है और इसमें 120 मिलीमीटर की तोप का गोला लगा हुआ है आगे। इसके अंदर 22 गोले एक साथ लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़ी मशीन गनें इसके साथ लगी हुई हैं। डीजल से चलता है, इसकी रेंज 450 किलोमीटर दूर तक मारता है ये, और इसकी स्पीड 70 किलोमीटर रोड पे है। ये लेटेस्ट टैंक्स हैं जो यूक्रेन को दिए गए हैं और इससे ये जंग बढ़ेगी। और अगर रशिया को जहाँ पे लगेगा कि अब ये बहुत ज़्यादा पूरा यूरोप और अमेरिका मिल के वो कर रहे हैं, तो फिर रशिया यूरोप पे हमला कर सकता है। इसकी पूरी संभावना है कि रशिया यूरोप पे एक अटैक कर सकता है। देखें, अमेरिकन चीख उठे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे खून पसीने का पैसा ये बाइडन जो है वो रशिया को की वार में झोंक रहा है। हम तंग आ गए हैं कि हमारा पैसा रशिया में $147 बिलियन अब तक अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा बाइडन यूक्रेन को दे चुका है। और यूक्रेन यूरोप का करप्ट तरीन मुल्क है, करप्ट तरीन, इतना करप्शन है वहाँ पे। और ये ज़ेलेंस्की है, ये वन ऑफ द मोस्ट करप्ट एंड इनकेपेबल पर्सन। लेकिन और इस वक्त ये पोजीशन है कि इससे कुछ हो नहीं पा रहा। खाली पिछले हफ्ते प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र ने रिज़ाइन कर दिया। पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री, मिनिस्टर समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए।
5 गवर्नर चीफ मिनिस्टर का पावर रखता है वहाँ पे। 5 गवर्नरों को हटाया गया। कीव, सुमी, डिम्प्रोपेट्रोविस्क, ज़पोरोज़ी और खेरसन के रीजन के गवर्नर्स को हटा दिया इसने। डिफेंस मिनिस्टर का डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को हटा दिया। डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ हटा दिया। डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ सोशल पॉलिसीज़ हटा दिया। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल हटा दिया। ये गवर्नमेंट भी इससे अब नहीं संभल रही, क्योंकि यूक्रेन के लोग तंग आ गए कि इसने फजूल की एक पंगा लिया रशिया के साथ, वो हज़ारों मील दूर बैठे अमेरिका के कहने पे, तो जिससे मामलात ख़राब हो रहे हैं। और यूरोप के लोग भी अब तंग आ गए, क्योंकि यूरोप में महंगाई बढ़ गई इस सारे मामलात की वजह से। और फिर अमेरिका मामा बना रहा है इनको। अमेरिका इनको मामू बना रहा है इस सेंस में कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, लेकिन पुतिन ने कहा कि 90% कंपनियां जो अमेरिकन और वेस्टर्न थी वो तो आज भी रशिया में काम कर रही हैं। फिर इन्होंने सैंक्शंस लगाए, इसका नुकसान सारा यूरोप को हुआ, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी आपने कहीं खबर, इतना ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी इन्होंने अमेरिकन अखबार ने एक खबर लगाई कि रशिया का जो पुतिन है वो पब्लिक में काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें पता नहीं कि वो जिंदा भी है कि मर गया। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी कोई खबर आई है कि रशिया में इन्फ्लेशन बढ़ने से प्रोटेस्ट हुआ हो, या पब्लिक परेशान है, या वहाँ आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, या वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इनके ये सारे मकसद फेल हुए। दूसरा, एक और बड़ी खबर ये आई है कि रशिया से इंडिया बहुत ज़्यादा पेट्रोल लेता है। इंडिया के पास रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ हाईएस्ट लेवल की हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज इंडिया में लगी हुई हैं। इंडिया वो री एक्सपोर्ट करता है रिफाइन करके, और सबसे बड़ा खरीदार कौन है पता है? अमेरिका। रशिया का पेट्रोल इंडिया रिफाइन करके अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये सब चीख रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। अब यूक्रेन इतना डेस्परेट हो गया है कि यूक्रेन में कई माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्री हंगरी की माइनॉरिटीज़ वहाँ पे रहती हैं। उन्होंने हंगरी के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिस पे हंगरी ने एतराज़ किया कि भाई आप हमारी एथनिक माइनॉरिटी जो आपके मुल्क में रह रही है, उनको आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो यूक्रेन ने फ़ौरन हंगरी को वो किया कि आप इस तरह की बातें करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करें, और ये ज़रूरी है इसलिए हम कर रहे हैं, और वो हमारे सिटीज़न हैं इसलिए आप इस मामले में ना पड़ें। ज़ेलेंस्की कहता है, मैं आई एम नॉट श्योर कि व्लादिमीर पुतिन जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये अरसे से नज़र नहीं आया। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। रशिया ने, पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन में हमारी विक्ट्री लाजमी है, क्योंकि हमारी विक्ट्री से वहाँ पे यूनिटी आएगी, और वहाँ की मल्टी एथनिक कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन, वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, और हमारे फौजियों की बहादुरी से हम ये ज़रूर हासिल करेंगे, और हमारी परफॉर्मेंस से हमारी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। एंड पे मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। वेस्ट के जो 2 शाहकार हैं स्कैम, मलाला यूसुफजई और ग्रेटा थुनबर्ग, ये अक्सर वेस्ट इनको यूज़ करता रहता है। अभी डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ग्रेटा अपनी दुकानदारी चमकाने आई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसको उठा के ले जा रहे हैं, ये मुस्कुरा रही है, हंस रही है। मतलब साफ नज़र आ रहा है जैसे भारत में इसने टूल किट एक्सपोज कर दी थी, यहाँ भी एक्सपोज हो गई कि ये लेफ्ट और कम्युनिस्ट में जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अपनी पॉलिसीज इम्पोज कर रहा है, जिसका एक हिस्सा BBC भी है, वो इकोसिस्टम की ये प्रोडक्ट है। और वो हंस रही थी और मज़े से उसने अपना वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए गई थी, लेकिन वो सिर्फ उसकी पब्लिसिटी के लिए किया गया था। और एंड पे अजीज़ दोस्तों, ये मैं एक वीडियो 2 मिनट की लगा रहा हूँ, आप देखिए कि फ्रांस के प्रेसिडेंट जब गए थे पोलैंड, तो वहाँ पे इनका इस्तकबाल के लिए कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं आई, कुछ नहीं आए। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर साइकिलें लेके खड़ा था, और फिर ये साइकिल पे बैठ के अपने प्रेसिडेंट हाउस की तरफ गए, और वहाँ पे फिर सारी डिस्कशन वगैरह हुई।
हमारे इमरान खान बड़ा बातें करता है कि मैं अगर इलेक्शन जीत गया तो मैं हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह साइकिल पे जाऊंगा, लेकिन साला 4 कदम के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ करता था। और हमारे यहाँ ये बातें ज़्यादा की जाती हैं, लेकिन यूरोप में इनके लिए इतनी पॉसिबिलिटी इसलिए भी है कि इन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी रखी है कि हर आदमी वहाँ पे सिक्योर्ड घूमता है। तो ये एक सबक है कि हम अपने मुल्कों को इतना सिक्योर्ड कर लेना, तो फिर हमारे को वो सब सिक्योरिटी की 50-50 गाड़ियों की ज़रूरत ना रहे। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। Honestly speaking, evaluation and stuff. Oh, yesterday it was too raining, and then everybody moved from the bikes to the cars. Okay, straight ahead. So it will be increased every 5 years, half a year. The advantage of foreigners. Okay, straight ahead. What's that? Look. Look. Saint Banger International. Hello, monsieur. Wow. This is. C'est ici en fait. Oui. C'est le maillot de Guerin Thomas. Okay. Excellent. Thank you so much. Thank you. What a great singer. And thank you for the background. Oh, thank you. That's a gift from the French president. It had nothing to do with that. No, super.